तो किसी दोस्त ने कहा कि गुस्से पे कुछ बोलिए। तो गुस्से पे तो मैं अपने अनुभव से भी बोल सकता हूँ काफ़ी सारी बातें, लेकिन संत लोगों की मदद भी लेंगे, क्योंकि अब एक तो ये आम इंसान कैसे डील करे गुस्से के साथ, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, साधक कैसे डील करे। तो मैं साधना की दृष्टि से ज़्यादा बोलूँगा। अब तो पहले वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं? तो वैज्ञानिक लोग ये कहते हैं कि ये जो एक रिस्पॉन्स है फाइट और फ्लाइट कि खतरे के समय में, ये एनिमल जानवर वाला है हमारे अंदर। जानवर का मतलब खराब नहीं, मतलब खतरे के समय अ, या तो आप लड़ोगे या तो भागोगे। तो ये है पहले से, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं तब से चला आ रहा है, और उसका वो शिफ्ट हो गया फिजिकल से साइकोलॉजिकल। मतलब एक तो है कि सचमुच की लड़ाई है, सचमुच का खतरा है, मारे जा सकते हैं, तो वो तो बहुत रेयर होगा। ज़्यादातर वो साइकोलॉजिकल हो गया अब। अंदर, अंदर कोई खतरा है अंदर का, जैसे कि बेइज्जती होने का डर है, कोई रहस्य खुलने का डर है, किसी न किसी तरीके से खतरा है मेरे वजूद को, मेरी डेफिनेशन को खतरा है ज़्यादातर। अ, तो उस समय होता क्या है, तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में एक ये चीज़ है कि ये वाला केमिकल बनता है, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन केमिकल बनता है अचानक, बहुत तेज़ी से, जिसको एड्रेनालिन भी बोलते हैं। और ये जो केमिकल जब बनता है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारा मतलब हार्ट तेज़ चलने लगता है, हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप करता है, और हमारी मांसपेशियों में ब्लड ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि अगर भागना है या लड़ना है, तो मांसपेशियों का काम बहुत ज़्यादा है उसमें। तो वो, और सारे शरीर में कहाँ क्या-क्या होता है, अ, ये थोड़ा बहुत अनुभव आपको होगा ही, इस पे नहीं बोलेंगे ज़्यादा। लेकिन ये फ़ाइट और फ़्लाइट जो रिस्पॉन्स है, उसका साइकोलॉजिकल रूप है। अब किसी को बार-बार ही गुस्सा आता हो, छोटी-छोटी बातों में, मतलब नेचर ही ऐसी हो जाए गुस्सैल, तो तब प्रॉब्लम हो सकती है। स्लीप डिसऑर्डर हो सकते हैं, नींद ठीक से नहीं आती, एंग्ज़ायटी हो सकती है, टेंशन हो सकता है, इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम ज़रा अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, तो ऐसा आदमी बीमार हो सकता है आगे लॉन्ग रन में, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। और इसका रोल है शरीर में, ये चाहिए भी हमें। ये जो एपिनेफ्रिन है, ये बैलेंस्ड होना चाहिए, थोड़ा बहुत इसका रोल भी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं गुस्से पे, कि गुस्सा आ गया, अब क्या करें? तो बुद्धिस्ट तरीका है कि इसकी दवाई है कंपैशन, करुणा। जब भी आपको गुस्सा आए, उस व्यक्ति को अपने दिल के पास लाओ और करुणा का अभ्यास करो, और उससे आपका, अगर आपको लगता है कि ये गुस्सा मतलब अनावश्यक है। अब अरिस्टोटल क्या कहते हैं, अरस्तू भी जिनको बोलते हैं, वो कहते हैं कि गुस्से की अपनी जगह भी है। गुस्सा सहायक हो सकता है आपका, अगर आप ध्यान रखें, एक तो राइट पर्पस, जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो गुस्से को, तो वो भलाई के लिए होना चाहिए। आपकी सचमुच की भलाई के लिए, प्रकाश की यात्रा के लिए कह लीजिए, या किसी और की भलाई के लिए, ये पहले चेक कर लो। राइट पर्पस, राइट पर्सन, गुस्सा सही आदमी पे। अब गुस्सा तो आप बॉस से हैं, और निकाल रहे हैं अपनी वाइफ पे, पत्नी पे या बच्चे पे, तो ये मिसप्लेस्ड एंगर हो गया। इससे बचना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा। तो राइट पर्सन, बहुत बार हम कहते हैं ना कि यार मेरा मूड ख़राब है, आज आज ये बात मत कर। अब जिससे आपको बात करनी है, उसने नहीं किया, मूड ख़राब पहले से करके आए कहीं से।
तो अब यहाँ तो ये कब होगा, इसको तब ये आम गुस्सा नहीं होगा। ये उग्रता कह सकते हैं कि कोई उग्र व्यवहार आने वाला है और आप बहुत बैलेंस्ड हो, तभी जाके आप ये हो पाएगा कि राइट पर्पज़ है, इसमें भलाई है ना, ये विवेक पूरा है आपके अंदर। ये तो कब होगा, जब वैसा वाला गुस्सा नहीं होगा कि ये जो आपका एपिनेफ्रिन आ गया आपके शरीर में, ये नहीं होगा, वो फिर उग्रता कह सकते हैं उसको। गुस्से का एक दूसरा रूप कि एनर्जी, वहाँ पे आप एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो अच्छाई के लिए। राइट पर्पस, राइट पर्सन, बैलेंस्ड एंगर, बैलेंस्ड कितना ज़रूरी है, कितना बैलेंस्ड, राइट टाइम, एक टाइम की भी बात है, किस समय। तो अ, ये तब वो उस वाले गुस्से की बात नहीं कर रहे हैं जिसको आम तौर पे कहते हैं कि अब ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। बाद में पछताते हैं हम कि यार क्यों मैंने ऐसे किया होगा। एक बार मैं एक विपश्यना केंद्र में था जहाँ ये ध्यान होते हैं 10-10 दिन के, और उस समय ध्यान नहीं हो रहा था। तो मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा कि आप गलत टाइम पे आ गए, अभी तो 19 दिन कोई ध्यान नहीं होने वाला है, रिपेयर का काम चल रहा है। तो मैंने कहा ये तो बहुत भी बढ़िया है, मैं काम करूँगा, उसके साथ में ध्यान अपना खुद कर लूँगा। तो उन्होंने कहा तो बहुत बढ़िया। तो मैं वहाँ पेड़-पौधों की सिंचाई का काम ले लिया मैंने। मैंने देखा पौधे सूख रहे हैं, तो वहाँ एक पति-पत्नी थे जो बेचारे बहुत काम करते थे, सारा सेंटर कई साल से उन्होंने सँभाला हुआ था। और एक मैनेजमेंट कमेटी थी विपश्यना केंद्र की, उसके जो मुख्य व्यक्ति थे बहुत बड़े उद्योगपति, तो वो आए एक दिन उस बीच आए, और वो जो पति-पत्नी में से जो पति थे, उनके साथ जा रहे थे, तो पति दिखा रहे थे कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। और वो गुस्सेबाज़ था, उद्योगपति, उसको भयंकर गुस्सा आ जाए, मेरे देखते-देखते। तो मैं ज़रा दूर से देख रहा था तमाशा, क्योंकि बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगे बीच-बीच में। अरे! आदमी बोले कि आप तो नाराज़ हो गए। तो वो झुक के पैर छुए, उद्योगपति उस आदमी के पैर छुए, और वो कहे कि आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कि नहीं यार, मुझे करने दें। लेकिन 2-3 मिनट बाद वो फिर चिल्लाए, फिर उसके पैर छुए। तो ये है बहुत प्रॉब्लम वाला गुस्सा, और क्योंकि ये साधक था, उद्योगपति ने साधना शुरू कर दी थी, इसलिए वो उसकी प्रैक्टिस कर रहा था कि कैसे करके इसको मैं बैलेंस करूँ। तो अब थोड़ी-सी बात करें पहले अरस्तू की ही उनकी पत्नी थी अ, ज़ांथिफ़ी ज़ांथिप्पी ज़ांथिफ़ी उनकी पत्नी थी, और शादी से पहले उनको पूछा गया कि तुम्हें कैसी पत्नी चाहिए? तो उसने कहा यार मैं इंसानों से डील करता हूँ, लोग मेरे पास सलाह के लिए आते हैं। अ, बड़े-बड़े लोग, राजकुमार से लेके आम लोगों तक। तो ये कि वैसी बात है जैसे घुड़सवारी, आपको बहुत एक्सपर्ट घुड़सवार बनना है, तो ऐसे वाला घोड़ा नहीं चाहिए सीधा-साधा, कि जो जितना अड़ियल घोड़ा है, जितना खतरनाक है, आपको कहीं भी गिरा सकता है, मुझे वैसा वाला घोड़ा तब चाहिए अगर मुझे अच्छा घुड़सवार बनना है। तो उन्होंने कहा क्या मतलब? कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो। तो ये जो ज़ांज़ीबी थी, ये बहुत ज़्यादा फ़ेमस थी। बहुत गुस्सैल, बहुत बदमिज़ाज, बात-बात में नाराज़ होने वाली, और जानबूझकर अरिस्टोटल ने उससे शादी की, और उनकी कई कहानियाँ हैं। एक कहानी मतलब ये जो ज़ांथिप्पी थी, इसको सबसे ज़्यादा इस बात से चिढ़ होती थी कि इसमें फ़र्क ही नहीं पड़ता था अरिस्टोटल पे। कुछ भी बोल दो उसको, वो मुस्कुरा के ले लेता था कि हाँ, कुछ भी उसकी बेइज़्ज़ती कर दो, उसके दोस्तों के सामने बेइज़्ज़ती कर देती थी, और तभी भी बाकी सब लोग तो नाराज़ हो जाते थे, कि ऐसा क्यों बोल रही हैं आपके लिए? क्योंकि उनको बहुत महान मानते थे। वो कहता था कि नहीं, शायद वो ठीक बोल रही है। तो एक दिन की कुछ ज़्यादा ही हो गया, ज़ांथिप्पी ने क्या किया कि गंदा पानी था किसी बर्तन में, वो डाल दिया उसके ऊपर।
पहले चिल्लाई, कुछ नहीं हुआ, उसके ऊपर डाल दिया अरिस्टोटल के ऊपर। और भी थे कि उनके दोस्त भी थे। तो जो दोस्त थे या उनके डिसाइपल्स थे, उन सबको तो बहुत बुरा लगा। लेकिन इसने कि ये थोड़ा साफ-सूफ किया अपने को और बोला कि भाई आप लोग परेशान क्यों हैं? आपको मालूम है ना बादल गरज था, उसके बाद बारिश होती है। पहले बादल गरज रहा था और अब बारिश होनी शुरू हो गई। तो कुछ-कुछ ऐसा ही कबीर साहब में भी है। वो कहते हैं कि जो निंदक है, अब निंदक कह लीजिए जो बिना बात में आप पे गुस्सा हो जाए, आपको क्रिटिसाइज़ करे, तो निंदक हुआ। तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शोभाए। कि उसको अपने पास रखो, वो क्रिटिसाइज़ करेगा, आप आपकी जो वीकनेस है उसको उजागर करेगा, तो आपकी आत्मा धुलती जाएगी, क्योंकि आप तो साधक हो, आप प्रकाश के यात्री हो। अब इसके बहुत सारे शेड्स हैं, एकदम आम आदमी तो बोलता है कि नहीं, क्यों बर्दाश्त करें? ऐसी कोई पत्नी मिल जाए, ऐसा कोई बोले बिना मतलब आपको, उसका सामना करना चाहिए, उसको मारो या कुछ भी करो। बहुत सारे घरों में झगड़े इसीलिए होते हैं। बात हो रही है अगर आपकी प्रकाश की यात्रा है, तो इस पे जो भी रिएक्शन आप लोगों के मन में आ रहा है, पहले पूछिए, आप प्रकाश के यात्री हैं? आप अपने मन को निर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं? कर रहे हैं, तो तब ये बातें काम की हैं इन संतों की। अब मैं अपनी बात बोलूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था। अब मैं तो पढ़ाता भी हूँ, तो बच्चों पे गुस्सा आ गया तो बहुत आसान है, गुस्सा निकालना। तो चिल्ला पड़ता था, मारने वाला तो बहुत रेयर था, लेकिन मैं चिल्ला जाता था बच्चों पे। अब यहाँ सीनियर भी था तो बच्चे बेचारे बहुत सहम जाते थे। तो फिर मुझे बहुत खराब लगता था कि चिल्लाने की ज़रूरत तो नहीं थी, मैं और तरीके से भी ये बात बोल सकता था। तो क्या करें? फिर यहाँ स्टाफ में भी मेरा वही उग्र वाला था कि ये काम अभी होना चाहिए, तुरंत। अब कोई लेज़ी है तो मैं उसको कुछ बोलता था कि भाई ये ऐसे नहीं चलेगा। तो तब कुछ-कुछ लोग बहुत नाराज़ हो जाते थे। फिर धीरे-धीरे पिछले कुछ सालों से जब से थोड़ा-सा विवेक मेरा बढ़ा ज़रा, तो मैंने कहा यार ये तो पॉज़िटिव सिचुएशन है। कोई आपका मूड ख़राब करे, आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, चाहे जानबूझकर या अनजाने में कोशिश कर रहा है कि आपका दिल खराब हो, मूड खराब हो, आपको गुस्सा आ जाए, तो वो तो अपॉर्च्युनिटी है। तो मैंने क्या किया, जिस आदमी से शिकायत हो, किसी ने कुछ बोल दिया आपको, आपको खटक गया, खराब लगा, तो कंपैशन की एक्सरसाइज़, उसको मैं उसके प्रकाश के शरीर को लेकर के और उसको गले लगा के और हर समय, मतलब ये ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि ये बात दिमाग में ना आए। उसके प्रति कोई खराब बात आ रही है, दिमाग में ना आए। ये उसके उल्टा है कि नहीं, और बात कुछ सोचनी ही नहीं है, वही उस लेकिन कंपैशन के साथ कि उसके अंदर जो एकदम निर्मल जो शरीर है प्रकाश का, एकदम झगमगाता हुआ, उसको बार-बार, बार-बार उसको गले लगाना है, उसको गले लगाना है और उसी इमेज को जाने ही नहीं देना। कम से कम 2-3 मिनट तक, 2-3 मिनट तक। 2-3 मिनट में काफ़ी कुछ आपका शांत हो जाएगा, लेकिन वो फिर आएगा, तो सतर्क रहना है, वो फिर आएगा। अगर आप इसी को मेडिटेशन बना दें, आधे घंटे की, आधे घंटे तक मुझे बार-बार वापस लाना है उस विचार बातों को नहीं, उस व्यक्ति को, और उस मुस्कुराता हुआ उसका चेहरा, प्रकाश का चेहरा, और उसको गले लगाना है। तो ऐसा कब होगा जब आप एक तो उस सिचुएशन से अलग हो जाओ, जहाँ पे गड़बड़ हुआ, वहाँ से तुरंत अलग हो जाओ, क्योंकि लड़ाई-झगड़ा हो सकता है, बढ़ सकता है। अच्छा, कुछ फिज़िकल एक्शन भी कर सकते हो। तुरंत अपने को ठीक करने के लिए, कुछ हो गया सर आप पे, आपका ये जो एपिनेफ्रिन है ये पहुँच गया कहीं-कहीं जगह शरीर में, तो घूमने चले जाओ। मैं लकड़ी फाड़ना शुरू कर देता था कि उससे उससे थोड़ा रिलैक्स हुआ और वो हो गया ज़रा, और आपको याद आ गया कि प्रकाश के शरीर के साथ काम करना है। तो अभी तो काफ़ी टाइम से और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, मैं सीधे यही करता हूँ। कुछ हो गया खटपट,
बस चला जाता हूँ, अलग हो जाता हूँ और उसके प्रकाश के शरीर के साथ अ, ध्यान करता हूँ और सब ठीक हो जाता है। तो ऐसी कुछ-कुछ चीज़ें की जा सकती हैं जब गुस्सा आए।